अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज से हम क्रुल्श उस्मान सीज़न 4 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सीज़न भी पिछले सीज़नों से बढ़ चढ़ कर शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। नाजरीन, चौथे सीज़न की पहली एपिसोड के आगाज़ में आपको कस्तंतीनिया दिखाया जाता है, जिसके एक स्टेडियम में बहुत से लोगों का हजूम होता है और वो पूरा स्टेडियम अंदर और बाहर से भरा पड़ा होता है। और फिर उस स्टेडियम के अंदर कुछ सिपाही दाखिल होते हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़े और तलवारें पकड़ी होती हैं और वो तमाम सिपाही लोगों की दाद लेने के लिए चीखो पुकार करते हैं, जिनको देखकर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग उनको दाद देते हैं और शोरगुल करते हैं। पूरे स्टेडियम में शोर ही शोर होता है और तमाम लोग चीख रहे होते हैं कि मारो मारो, मार दो इन्हें। उस्मान साहब भी उन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं और ये तमाम तमाशा देख रहे होते हैं। बुरहान भी उस्मान साहब के पास खड़ा होता है और इसी तरह जरकुताए तुर्गत और उस्मान साहब के बाकी सिपाही भी उन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद कोहनूर कुछ कैदी सिपाहियों को लेकर मैदान के अंदर आता है, जिनके हाथ और पाँव लोहे की जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। तुरहान भी उन कैदी सिपाहियों के अंदर मौजूद होता है। उन कैदियों को देखकर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग शोर मचाते हैं। उन तमाशाई लोगों में एक मंगोल कमांडर आम लिबास पहने भी मौजूद होता है। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही तमाम कैदियों के हाथों की हथकड़ियों को खोल देते हैं। किले के सिपाही उन कैदियों को जान से मार डालने के लिए वहशी दरिंदों की तरह बेताब होते हैं। और फिर कोहनूर कहता है, मुकद्दस रोम के लोगों, अजीम शहनशाह आंद्रोनिकोस के ग्लैडिएटर के खेल शुरू हो रहे हैं। वो जो कत्लेआम के लिए पैदा हुए थे, अजीम जंगजू, मौत की कुल्हाड़ी चलाओ, जिनकी ढालों को 1000 बार आजमाया गया हो। उनका मुकाबला उन लोगों से है जो कि गुलाम पैदा हुए हैं। और तमाम गुलाम सिपाहियों की जानब देखकर कहता है, चलो अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही तमाम कैदी सिपाहियों के सामने उनकी तलवारें फेंक देते हैं। और फिर बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हैं तो शहनशाह आंद्रोनिकोस बाहर आता है। शहनशाह को देखकर तमाम तमाशाई भरपूर शोर करते हैं और शहनशाह का इस्तकबाल करते हैं। और पास ही खड़ा शहनशाह का एक कमांडर अपने दिल में कहता है, दिन के आखिर पर मेरा ही नाम गूंजेगा। और फिर शहनशाह तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है, जो खेल इख्तिताम पजीर हुए थे वापस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रोम की ताकत इन खेलों की तरह वापस आ जाएगी। ये सुनकर तमाम तमाशाई शहनशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर शहनशाह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और ऐलान करता है, लड़ाई शुरू करो। ये सुनते ही तमाम कैदी भागते हुए अपनी तलवारें उठाते हैं और मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। ये सब कुछ देखकर उस्मान साहब अपने दिल में कहते हैं, तुम खेल खेलते हो और तफरीह के लिए खून बहाते हो। और फिर तमाम कैदी सिपाही किले के जंगजुओं पर हमलावर होते हैं और उनके साथ लड़ते हैं तो किले के जंगजू बहुत बुरी तरह से उन कैदी सिपाहियों को मारते हैं और सब पर अपनी तलवारें चलाते हैं और कैदी सिपाहियों को जान से मारने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर शहनशाह ऊंची ऊंची हंस रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और कमांडर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अंदर की जानब रवाना हो जाता है। उस्मान साहब जब उसे अंदर जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, गद्दार अपने सुराख में घुस चुका है। और अपने सिपाहियों की जानब इशारा करते हैं और फिर उस्मान साहब और बुरहान मैदान में कूद पड़ते हैं। इसके बाद एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन पहले यीनी शहर में उस्मान साहब एक कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। वो अपनी जर्रा और लिबास पहन रहे होते हैं और बाहर तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब की बेटी भागती हुई शेख एदब अली साहब के पास आती है और उनका हाथ चूमती है और उनसे प्यार लेती है। और कुछ साजगार बैठे नगमा गा रहे होते हैं। खवातीन और तमाम लोग उस नगमे को सुन रहे होते हैं और उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर इकट्ठे हो रहे होते हैं। और फिर अंदर कमरे में उस्मान साहब अपनी पगड़ी को पहनते हैं और बाहर की जानब आते हैं। बुरहान और जरकुताए उस्मान साहब के पीछे होते हैं और उस्मान साहब शाहाना अंदाज में नीचे की जानब आ रहे होते हैं। और फिर बाहर सहन में सब लोगों के पास आते हैं और आकर उन सब को सलाम करते हैं। सब लोग सलाम का जवाब देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हमने ये दिन देखे। हम आज अपना पहला दीवान कायम करेंगे। हम जानते हैं कि नेमतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमारी वाहद मुराद इसके काबिल होना है। और फिर एक सिपाही एक भेड़ को लेकर उस्मान साहब के पास आता है और उसे कुर्बान करने के लिए
उसकी आंखें और हाथ पांव बांध देता है। और फिर उस्मान साहब शेख एदाब अली साहब को इशारा करते हैं तो एदाब अली साहब आगे बढ़ते हैं और तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ये रास्ता जो अलाए कलमतुल्लाह की तरफ लेकर जाता है अल्लाह आसान फरमाए, इस्लाम की खिदमत करने वाले हमारे बहादुरों को फातिह बनाए। जिस पर सब कहते हैं आमीन। और फिर एदाब अली साहब उस जानवर की जानब देखकर कहते हैं, ये हिवान जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बान हो रहा है मुबारक हो। और फिर उस्मान साहब अपने खंजर के जरिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए उस भेड़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह कबूल फरमाए। सब कहते हैं आमीन। और फिर थोड़ी देर के बाद एक लश्कर रजीनी शहर की जानब आ रहा होता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है, ए लोगों, वो बाइंदर साहब हैं, इनका इस्तकबाल करें। जिस पर तमाम लोग बाइंदर साहब का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद बाइंदर साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए शर्फ का बायस है। बाइंदर साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। बाइंदर साहब के साथ एक और सरदार उक्तम साहब भी होते हैं। उक्तम साहब बाइंदर साहब से कहते हैं, तो ये यही शहर है? और फिर सब पानी पीते हैं। और फिर बाइंदर साहब कहते हैं, एक कबीले का बासी उस्मान अब शहर से लोगों का मुकाबला कर रहा है। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, माशाल्लाह कहें बाइंदर साहब, माशाल्लाह कहें, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप हसद कर रहे हैं। जिस पर बाइंदर कहता, माशाल्लाह मैं खुश हूँ, हम इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे और हम खुश होंगे। उस्मान साहब वाहिद आदमी है जिसकी हिमायत की जा सकती है। उस्मान साहब को हम जो देंगे इसका बदल मिलेगा। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, हम हमेशा इनके साथ रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमें दुगना मिलेगा। जिस पर बाइंदर कहता है, बिल्कुल, जब तक हम उस्मान साहब के साथ हैं हमें नवाजा जाएगा। और आगे की जानब रवाना होते हैं तो थोड़ा आगे दो सरदार आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ तक कि एनागोल भी आज हमारा वतन है, हमें सम्राट मिल रहे हैं। जिस पर दूसरा सरदार कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होगा अगर हम गलत फहमी का शिकार हुए। ये सुनकर बाइंदर साहब उन सरदारान से कहता है, आप क्या देख रहे हैं सरदारान, तमाम फसल जमा कर दी गई है, दरख्तों को काट कर जहाज बना दिया गया है, हम काफरों की तरफ सफर कर रहे हैं। उस्मान साहब हमारे सरबराह है, किसी को नहीं घबराना चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हैं और कहते हैं, ए तमाम चीज़ों का मालिक, हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ तेरी अता करदा है, हम जानते हैं कि सब तेरी तरफ से है। या रब, मुझे अमानत दी गई सरजमीन को खुशहाल बनाने में मेरी मदद फरमा, मुझे शर्मिंदा न करना। या रब, मुझे इन सरजमीनों को इस्लाम से सरफराज करना नसीब फरमा। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ख्र से खड़ा होना नसीब फरमा, आमीन। और फिर उस्मान साहब अपने बुलाए गए दीवान की जानब आते हैं, जहां मरकजी कमरे में तमाम सरदारान उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और उस्मान साहब का इस्तकबाल करते हैं और सलाम करते हैं। उस्मान साहब सलाम का जवाब देते हैं और तख्त पर बैठ जाते हैं और सबको बैठने का कहते हैं तो तमाम सरदारान भी बैठ जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, पहले तमाम मसाइल पर जिरगे में बहस होती थी, ये नया दौर है तो निज़ाम भी नया होगा। हम पर फतह नहीं बल्कि जदोजहद फर्ज करने वाले अजीम अल्लाह के 99 नामों के साथ हम दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, सूरत हाल की तफसील बताएं। जिस पर अख्तमूर कहता है, खाना बदोश हजूम में आ रहे हैं हजूर, हम इन सब को रख रहे हैं। और फिर तुर्गत कहता है, अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी तरह आते रहे तो जंग के वक्त हमें इतने घोड़े नहीं मिलेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर आ रहे हैं, मेसे के आसपास लोहार जमा हो रहे हैं। और फिर बाइंदर साहब से पूछते हैं, बताएं क्या हालात हैं। जिस पर बाइंदर साहब कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, तलवारों के ढेर लग रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब उक्तम साहब की जानब देखते हैं और पूछते हैं, और कारा आश का क्या होगा? उक्तम साहब, मुझे सूरत हाल के बारे में बताएं। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, अभी के लिए ठीक है हजूर, लोग जो कुछ पैदा करते हैं वो अपने लिए बमुश्किल काफी होता है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, कारा आश एक अहम जगह है, इसकी सरहद काफरों के साथ मिलती है और मार माराजेक के नजदीक इसकी एक अहम हैसियत है। ये सुनकर उक्तम साहब कहते हैं, मार माराजेक की क्या अहमियत है हजूर? जिस पर उस्मान साहब कहते, फतह का दरवाजा मार माराजेक है। कस्तंतीनिया इस वक्त मुश्किल हालात में है, इससे पहले
कि वो खुद को इकट्ठा करें, हम फतुहात शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में एक कमांडर शहनशाह के पास आता है और कहता है उस्मान बाज नहीं आएगा, वो नहीं रुकेगा, वो जंग की तैयारी कर रहा होगा, इससे पहले कि वो कोई हरकत करे हमें हरकत की जरूरत है। ये सुनकर शहनशाह कहता है ये नामुमकिन है, मैं अभी उस्मान के साथ मुआहिदा करूंगा कांता कोजिनोस। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है रोम पर खौफ के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती, पोप हमारी मदद के लिए तैयार है, अगर हम चाहें तो सलीबी जंग बना सकते हैं और अपने दुश्मनों को कुचल सकते हैं। जिस पर शहनशाह कहता है सिर्फ बेवकूफ भूलते हैं कि क्या हो सकता है, क्या तुम मुझसे इन कैथोलिक पर भरोसा करने की तौक़्क़ो करते हो, वो दुश्मन से कैसे बेहतर हैं। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है बहादुर बने शहनशाह, क्या आप कैथोलिक से बचकर तुर्कों के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं, अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर शहनशाह गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, क्या तुम शहनशाह की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो, अपनी हदूद जानो कांता कोजिनोस। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है अगर मैं जहन्नम वालों से लड़ने जा रहा हूँ तो इस जंग को जन्नत में नहीं लाऊंगा, मैं इनको तबाह करना चाहता हूँ इससे पहले कि वो हमारे दरवाजे पर आए, मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा, माजरत। यह कहकर कांता कोजिनोस गुस्से से कमरे से रवाना हो जाता है। और इधर दीवान में उस्मान साहब तमाम सरदारों से मुखातब होकर कह रहे होते हैं अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, यही वजह है हम इनके खिलाफ पत्थरों से बनी दीवारें बनाएंगे, अभी जो फराइज मैं देने जा रहा हूँ वो दीवारों के पत्थर होंगे। और फिर उस्मान साहब उरहान साहब से मुखातब होकर कहते हैं उरहान साहब ये वक्त है कि तुम अपने इल्म का तजर्बा करो, काराजा हिसार किला अब तुम्हारी हुक्मरानी में है, एक अच्छे सेदार बनो। ये सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन तुम दुर्सन फकीह के साथ अपनी तालीम जारी रखोगे। जिस पर अलाउद्दीन कहता है जैसा कि आप मुनासिब समझे हजूर। कोई भी फर्ज ना मिलने की वजह से अलाउद्दीन थोड़ा मायूस भी हो जाता है। उरहान और अलाउद्दीन को उनकी जिम्मेदारियां देने के बाद उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं तैमूर यीनी शहर के सिपाहियों के सरबराह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर तैमूर बहुत खुश होता है और कहता है ये अमानत अब मेरे पास अमानत है हजूर। उस्मान साहब कहते ठीक है, तुम्हारी देखभाल की चीजें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और फिर उस्मान साहब तमाम सरदारान से मुखातब होकर कहते हैं सरदारान हम यीनी शहर में एक बाजार कायम करेंगे, आस पास से ताजर आएंगे, बैरून मुल्क से भी लोग आएंगे, इसलिए हम सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं तुर्कों को तजारत की जरूरत है हजूर, ताकि हम अपना सामान बेच सकें। और अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके सिपाही एक संदूक लेकर आते हैं और बाइंदर साहब के सामने रख देते हैं। बाइंदर साहब उस संदूक को खोलते हैं जो कि सोने से भरा होता है और कहता है ये वो सोना है जो हमें गजा से मिला है। यह देखकर उस्मान साहब कहते हैं ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं, गरीबों को दे दो। इस पर बाइंदर साहब कहते हैं हमारी जमीनों में कोई जरूरतमंद नहीं बचा, आपकी बदौलत सब पेट भर कर सोते हैं, मैंने सोने से भरे संदूक आपके नाम दिए हैं, यही रह गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिर इसे कराआश को दे दें। ओक्तम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। इस पर ओक्तम साहब कहते ए वल्ला हजूर। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं हमें देने को कहें और हम देंगे, हमें फतह के बारे में बताएं, हम आपके पीछे खड़े होंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मशरक में मंगोल और मगरब में रोम, वो दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रहे हैं, अगर हम इनके दरमियान एक चनार के दरख्त की तरह मजबूत नहीं बढ़ते हैं फिर हम इस मलबे तले दब जाएंगे। ना हमारी कम तादाद ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको डराती है। ये इतना बड़ा चन्नार का दरख्त है कि ये दिन ब दिन बढ़ता है, मजलूम लोग इसके साए में आराम करते हैं, ऐसे लोग होंगे जो इसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके साए तले मुतहद होकर दुश्मन के खिलाफ मुतहद नहीं खड़े होते तो फिर जालिमों का साया हम पर पड़ेगा। और फिर कहते हैं सरदारान मुनाफा के बारे में फिक्रमंद हैं, तख्त की लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जारी है, सिर्फ हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले हैं लेकिन ये तन्हाई ही हमें मुत्तहद करने वाली है, ये हमें मगरब पर मेंढे की तरह हमला करने में मदद करेगी। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहद रहेंगे और जदोजहद करेंगे। हम इंसाफ दिलाने वाले हैं, बेकार रहना हमें जेब नहीं देता। सरदारान अगर हम रुक जाएं फिर हम पीछे रह जाएंगे। जब तक हम सांस लेते हैं हम काफरों के खिलाफ खड़े होंगे, जब तक हम सांस लेंगे हम जालिमों का गला घोंटेंगे, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो जाएगा। जिस पर सब कहते हैं ए वल्ला हजूर। और फिर इसी दौरान बाईस अंगूर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और उस्मान साहब के पास आकर एक पैगाम उस्मान साहब को देता है
उस्मान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं जिसके ऊपर कोहनूर की जानब से भेजा गया पैगाम होता है और लिखा होता है, हम जानते हैं कि वो अगले दिन हरकत करना शुरू कर देंगे हजूर, हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। ये पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान से कहते हैं, दीवान खत्म हो गया है, सब अपने अपने फ्राइज की तरफ लौट जाएं, आप सलामत रहें। और फिर तमाम सरदारान उठते हैं और सलाम करके कमरे से रवाना हो जाते हैं। बाहर आने के बाद बाइंदर साहब उस्मान साहब के इस तरह दीवान जल्द खत्म करने पर हैरान होता है और ओक्तम साहब से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मिली, उन्होंने जल्दी जल्दी दीवान खत्म किया। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, ये सरदार का मसला है, हम समझ नहीं सकते, आप पूछकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है बाइंदर साहब। जिस पर बाइंदर कहता है, अहम खबर होनी चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि कोहनूर ने पैगाम भेजा है, कस्तंतीनिया की खबर है, जो लोग शहनशाह का तख्ता उल्टना चाहते हैं वो हरकत में आ रहे हैं। शहनशाह तख्त पर बैठकर हमारी फतुहात में हमारी मदद करता है। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ सिपाहियों, हम कस्तंतीनिया जा रहे हैं।